हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी में आज हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work। ठीक है, आपको बताना है कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। ठीक है, सुमा स्विम कर रही है एक पॉन्ड में, तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई कर रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला, ए डोंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। एक गधा है, उसने लोड को उठा रखा है अपनी बैक पर, ठीक है। तो वर्क डन नहीं होता क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, ठीक है। फोर्स तो अप्लाई हो रही है बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम उसको वर्क नहीं मानेंगे, ठीक है। ए विंडमिल इज फिलिंग वाटर विद ए वेल। ठीक है, कुएं से पानी निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब जो विंडमिल है वो वर्क कर रहा है, वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स भी अप्लाई कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है फोर्स की डायरेक्शन में ही, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक जो ग्रीन प्लांट है, पौधा है, वो फोटोसिंथेसिस जो एक्टिविटी है वो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। ठीक है, कोई इंजन पुल कर रहा है ट्रेन को, तो इसका मतलब ट्रेन जो बाकी सारे के सारे जो डिब्बे हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इंजन क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वर्क डन होगा, ठीक है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। ठीक है, जो सनलाइट है, ठीक है, उसके इफेक्ट से जो फूड ग्रेन्स है वो ड्राई हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई जो उन पे डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। ठीक है, हवा के कारण जो एक बोट है वो मूव कर रही है, तो ठीक है, फोर्स भी अप्लाई हो रही है, ठीक है, ड्यू टू विंड, एंड जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है वो भी हो रही है, ठीक है, तो वर्क होगा। नेक्स्ट उसने बोला, सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें वर्क डन बताना है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो फेंका गया है, ठीक है, ग्राउंड पर, और उसने कर्व्ड पाथ को क्या किया है, फॉलो किया है, ठीक है। फिर वो वापस आ जाता है अपने इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है। ए से बी फेंका गया, फिर वो वापस आ जाता है अपने इनिशियल पॉइंट पर। तो आपको बताना कि कोई वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, फोर्स तो अप्लाई किया है, ठीक है, फोर्स तो अप्लाई किया है, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि यहीं से चला था और यहीं पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, ठीक है। तो और मुझे पता है जो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स कोई भी वर्क उस पर नहीं माना जाएगा, ठीक है, कोई भी वर्क डन उस पर नहीं माना जाएगा। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला, ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक बैटरी है, उसने बल्ब को जलाया है, ठीक है, तो एनर्जी चेंज हमें बतानी है। देखिए, बैटरी है तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी है, बैटरी है तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, और केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब के फिलामेंट के थ्रू मूव करती है, ठीक है।
बल्ब के फिलामेंट के थ्रू मूव करती है, तो इसका मतलब फिलामेंट को क्या करता है, हीट करता है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। और हीट एनर्जी जब वो हीट होता है तो रोशनी देता है, तो इसका मतलब लाइट एनर्जी में चेंज हुआ है, ठीक है। मींस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में ये चेंज होगा, ठीक है। तब कोई बल्ब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है, लाइट ऑन होता है। नेक्स्ट बोला, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। हाँ जी, मास दिया है उसने, मास दिया है 20 किलोग्राम, मास दिया है 20 किलोग्राम, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि मूव कर रहा है, ठीक है, और अपनी वेलोसिटी को चेंज कर देता है 5 मीटर पर सेकेंड टू, मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका मतलब क्या है, मान लो कोई मोटर कार है, ठीक है, या कोई बाइक है, वो क्या कर रहा है, ज्यादा से कम हो गई वेलोसिटी, तो उसने ब्रेक अप्लाई किया है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई उसने किया है। हाँ जी, अब मुझे पता है क्योंकि जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन हमें निकालना है, हमें पता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो वर्क डन किसकी टर्म में निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी की टर्म में निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट के कारण तो काइनेटिक एनर्जी देखी जाती है। तो वर्क डन इक्वल टू, हाँ जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ जी, 1/2 m कॉमन आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाँ जी, 1/2 इंटू एम कितना है 20 किलोग्राम, वी कितना है 2 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। हाँ जी, तो वर्क डन मेरे पास आ जाता है -21 जूल, ठीक है, 210 जूल, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई की गई है, ठीक है, वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था उसके अपोजिट अप्लाई की गई है, ठीक है, ब्रेक लगाया गया है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कम किया गया है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन ये शो हुआ है वर्क डन में, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलोग्राम है, वो किसी टेबल पर ए पॉइंट पर है, ठीक है। इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी, ठीक है, कोई टेबल है, उस टेबल पर ए पॉइंट पर है, वो मूव करता है पॉइंट बी पर, ठीक है, पॉइंट बी पर। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ए और बी वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो उसने बोला है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगती है अर्थ से, तो इसका मतलब मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, परपेंडिकुलर टू द फोर्स है, ठीक है, लेकिन इन द डायरेक्शन में होनी चाहिए वो तो, ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है, नो वर्क इज डन, ठीक है, कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज द वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है जब उसको फ्रीली फॉल किया जाता है, ठीक है, जब उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो उसने बोला क्या ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ, जो लॉ ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है उसको वायलेट करता है, नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती घटती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ती है, ठीक है,
जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल। जब आप एक बाईसाइकिल चला रहे होते हो, ठीक है, बाईसाइकिल चला रहे होते हो तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनर्जी का क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, आप क्या करते हो, खाना खाते हो। ठीक है, खाना खाते हो, खाने से आपको मिलती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी खाने से आपको मिलती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, और जब केमिकल एनर्जी मिलती है तो वो चेंज होती है आपकी बॉडी के अंदर जाकर मस्कुलर एनर्जी में। ठीक है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी में। लेकिन जब आप पैडल मारते हैं, साइकिल के पैडल को चलाते हैं, तो वो मस्कुलर एनर्जी चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाईसाइकिल है वो आप चला पाते हो। ठीक है, तो इस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। हाँ जी, आपने एनर्जी को ट्रांसफर किया जब एक बहुत बड़ी चट्टान को आप या पत्थर को आप हिलाते हो और असफल हो जाते हो, फेल हो जाते हो उसको मूव करवाने के लिए, तो आपकी एनर्जी गई कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई पत्थर है उसको हम मूव करवा रहे हैं, वो मूव नहीं हो रहा है, तो कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी है। तो उसने बोला कि वो तो थक चुका है, एनर्जी उसकी कहाँ गई, एनर्जी उसकी चली गई कहाँ, टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ रॉक। ठीक है, जो इनर्शिया है, ठीक है, टेंडेंसी है, उसको तोड़ने में चली गई आपकी एनर्जी। हालांकि आप फेल हो गए हो, ठीक है, जो उसका रेस्ट का जो इनर्शिया होता है, रेस्ट की जो टेंडेंसी होती है चट्टान की, उसको ओवरकम करने में आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बोला ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी घर ने कंज्यूम कर दी है 250 यूनिट एनर्जी की। ठीक है, मीटर में उसने रीडिंग देखी है। ड्यूरिंग ए मंथ हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल। इस एनर्जी को आप जूल में बता दीजिए। ठीक है, देखो उसने कितना बोला है, कितनी यूनिट आई है, 250 यूनिट आई है। ठीक है, एक मंथ की 250 यूनिट आई है। ठीक है, यूनिट को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। ठीक है, यूनिट को हम किलोवाट आवर बोलते हैं। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं 250 यूनिट इंटू 1 आवर। हाँ जी, 250 इंटू 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, इंटू और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ये मेरी एनर्जी, और वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 9, इसका जो आंसर है 9.0 इंटू 10⁸ जूल एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, 9.0 इंटू 10⁸ जूल एनर्जी हम उसको बोल सकते हैं, 250 किलोवाट आवर को बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक मास है, एक ऑब्जेक्ट का मास है, उसको 5 मीटर ऊपर फेंका गया है। ठीक है, और उसका मास है 40 किलोग्राम। ठीक है, उसने बोला है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। नेक्स्ट उसने बोला इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अगर ऑब्जेक्ट को फेंका जाए नीचे तो उसकी जो हाफ में काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है कब, हाफ में। हाफ कब होगा, 2.5 मीटर पर। ठीक है,
2.5 मीटर पर उसका हाफ होगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, ठीक है। हाँ जी, 40 m है, g कितना है 9.8 होता है, ठीक है। हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए उसको क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। इंटू h क्या है 5, क्लियर। ये आ गया मेरे पास 2000 जूल, ठीक है। 2000 जूल मेरी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब उसने बोला है कि 2000 जूल मेरी टोटल हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब जब वो हाइट 2.5 पर आ जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ नहीं रह जाएगी, 1000 जूल रह जाएगी, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो mgh इस पर 2.5 पर 40 इंटू 10 इंटू 2.5, ठीक है। तो आंसर क्या आया 1000 जूल आ गए, 1000 जूल। और फिर आपको पता है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर हाफ डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है 1000 डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग।